So students, we have discussed our two learning outcome, that was conditions to be satisfied for parallel operation of synchronous generator and advantages of parallel operation of synchronous generators. So let's have a knowledge check. So let's begin with the methods of synchronizing the generators for parallel operation. So students, अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले कौन कौन से मेथड है जिससे आप अपने अल्टरनेटर्स को पैरेलल ऑपरेशन पर डालते हैं. ठीक है, तो जो सबसे पहला मेथड है वो है डार्क लैंप मेथड. तो अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं डार्क लैंप मेथड. डार्क लैंप मेथड में क्या है कि जो आपके तीन लैंप्स हैं उसको आपने जो जैसा आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया जा रहा है वैसे आपने कनेक्ट कर दिया. यानी कि इस साइड जो राइट साइड में जो R/B है वो आपका रनिंग फेज है. रनिंग है कहने का मतलब ये है कि वो आपके लोड से कनेक्टेड है, जिसके ऊपर या फिर आप उसको इनफाइनाइट बस कह सकते हैं, जिसके ऊपर अपने जो अल्टरनेटर है उसको आपको पैरेलल ऑपरेशन पर डालना है. ठीक है, तो R/B आपका रनिंग है यानी कि वो पावर सप्लाई कर रहा है आपको लोड पे, बट उस पे अपने जो अल्टरनेटर है उसको आप पैरेलल ऑपरेशन पर डालोगे और देन ये आपका ऑपरेट होगा. पैरेलल ऑपरेशन पे आपका अल्टरनेटर ऑपरेट होगा. तो इस कंडीशन में क्या है, जो आपका इनकमिंग है उसको आप स्मॉल ABC से डिनोट कर रहे हो, जो आपका रनिंग है वो उसको आप R/B से डिनोट कर रहे हो. तो आपने क्या किया कि जो आपका इनकमिंग और रनिंग फेज है उसके बीच में आप लैंप कनेक्ट कर रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे L1, L2, L3 तीन लैंप्स आपने कनेक्ट कर दिए जैसा कि आपको अपने डायग्राम में दिख रहा है. अब क्या है कि अगर सपोज मान लेते हैं यहाँ पे ये 3 फेज सिस्टम है. 3 फेज सिस्टम है तो उसके फेज सीक्वेंस भी होंगे. ठीक है, और जो फेज सीक्वेंस है तो उस टाइम पे क्या होगा कि एक टाइम पे आपके एक फेज का करंट पिक पे जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट फेज का करंट पिक पे जाएगा, फिर थर्ड वाले फेज का करंट पिक पे जाएगा. तो इस हिसाब से आपके जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट होगी. तो एक टाइम पे क्या होगा कि एक टाइम पे आपका जो बल्ब है वो ब्राइट होगा, दूसरे टाइम पे वो आपका डार्क होगा. तो इस हिसाब से ये ऑपरेट हो रहा है. अब अगर सबके फेज सीक्वेंसेस सेम होंगे तो ये तीनों के तीनों लैंप एक साथ ब्राइट होंगे और एक साथ डार्क होंगे. ठीक है, जब ये सीक्वेंस सेम है और वो एक साथ आपका ब्राइट और डार्क हो रहे हैं, यानी कि ये वो कंडीशन है जब आप अपने सिंक्रोनाइजेशन को अकम्प्लिश कर सकते हैं, यानी कि आप अपने अल्टरनेटर को अपने इनफाइनाइट बस पे फ्लोट कर सकते हो, पैरेलल ऑपरेशन पर डाल सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप डार्क लैंप मेथड से पैरेलल ऑपरेशन किसी भी अल्टरनेटर का कर पाते हो, यानी कि आप उसे अपने जो रनिंग जो आपके बसेस हैं उसमें आप उसको सिंक्रोनाइज कर पाते हैं. तो अगर आप इस मेथड को एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो फर्स्ट है, 3 light bulbs are traced across the open terminals of the switch connecting the generator to the system. Next, second point है, as the phase changes between the two systems, the light bulbs first get bright for large phase difference and then get dim for small phase difference. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, जब आपके इनकमिंग और रनिंग फेज के ओपन स्विच के बीच में आपने जो 3 लैंप कनेक्ट किए हैं, अब अगर ये क्या हो रहा है कि अब इसमें जो फेजेस है वो चेंज करेंगे. फेज अगर चेंज होगा तो क्या होगा, फॉर लार्ज फेज डिफरेंस ये ब्राइट होंगे ज्यादा. उसके बाद जब ये डीम होंगे यानी कि उस टाइम जो फेज जो आपका डिफरेंस है वो स्मॉल है. ठीक है, और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये तीनों के तीनों लैंप जो है वो एक साथ ब्राइट और एक साथ डार्क होंगे. ठीक है, तो जो थर्ड कंडीशन निकल के आ रहा है, एंड थर्ड जो पॉइंट है, इफ ऑल द बल्ब्स गेट ब्राइट एंड डार्क टुगेदर देन द सिस्टम्स हैव द सेम फेज सीक्वेंस. और यही आपका वो कंडीशन है जब आप पैरेलल ऑपरेशन पे इसे डाल सकते हो, यानी जिस टाइम आपका जो तीनों का तीनों बल्ब है वो एक साथ ब्राइट और एक साथ डार्क हो रहा है, यानी कि फेज सीक्वेंस दोनों ही सिस्टम के सेम है, तो आप अपने अल्टरनेटर को पैरेलल ऑपरेशन पे डाल सकते हो. ठीक है, बट अगर ये सक्सेशन में है, ठीक है, यानी कि जो आपका जो बल्ब है वो ब्राइट और डार्क हो रहा है बट एक साथ ना होकर वो सक्सेशन में अगर आपका ब्राइट और डार्क हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो फेज सीक्वेंस है वो अपोजिट फेज सीक्वेंस है, तो आपको किसी न किसी एक सीक्वेंस को रिवर्स करना पड़ेगा, देन आपके फेज सीक्वेंस मैच कर जाएंगे. तो फोर्थ पॉइंट हम इसे लिख सकते हैं.
Last, if the bulbs are brightened in succession, then the system have the opposite phase sequence and one of the sequence must be reversed. अभी जस्ट हमने ये डिस्कस, ठीक है। तो ये है तरीका आपके अल्टरनेटर को पैरेलल ऑपरेशन में डालने के लिए बाय डार्क लैंप मेथड, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो लेट्स हैव अ नॉलेज चेक। सो स्टूडेंट्स, अब अपने सेकेंड मेथड पे चलते हैं, जो कि है वन डार्क एंड टू ब्राइट लैंप मेथड, ठीक है। इसमें हमने जो थोड़ा कनेक्शन है अपने लैंप का वो चेंज कर दिया अपने डार्क लैंप मेथड से। उसमें क्या था, डार्क लैंप मेथड में आपने क्या था कि जो आपका एबीसी था ये आपका इनकमिंग सिस्टम था, यानी जिसको आपको पैरेलल ऑपरेशन पर डालना है, और जो आर वाई बी था ये आपका रनिंग सिस्टम है, ठीक है। अब हमें अल्टरनेटर को अपने रनिंग सिस्टम पे आपको पैरेलल ऑपरेशन पे ऑपरेट करना है। तो यहां पे हमने क्या किया कि जो आपका L1 है वो ए आर मतलब फेज ए इनकमिंग सिस्टम का फेज है और आपके रनिंग सिस्टम के आर फेज के बीच में कनेक्टेड है, यानी कि आप लिख सकते हो जो L1 है वो कनेक्टेड है ए एंड आर के क्रॉस, ठीक है। बट जो आपका L2 है, जो कि डार्क लैंप मेथड में आपका जो कनेक्शन था वो L2 का वो B और Y के बीच में था। अब इस बार जो L2 का कनेक्शन हमने किया है वो क्या है, इनकमिंग जो फेज है B उसका रनिंग फेज B के क्रॉस, और जो लैंप 3 है इसका कनेक्शन किया इनकमिंग फेज C एंड रनिंग फेज Y के क्रॉस, ठीक है। अब ये करने के बाद अब ये कैसे क्या होता है और किस कंडीशन में हम इसे सिंक्रोनाइज करते हैं, पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो इसमें भी फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कनेक्ट वन लैंप अक्रॉस ए आर, द अदर लैंप अक्रॉस बी बी स्मॉल बी एंड कैपिटल बी, एंड थर्ड लैंप अक्रॉस सी वाई। ये अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज VAR, VBB and VCY oscillate at the difference frequency of delta F so that each lamp is alternatively dark and bright, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे जो VAR यानी कि AR के क्रॉस का वोल्टेज, BB के अक्रॉस का वोल्टेज, CY के अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेट पे आपका ऑसिलेट कर रहा है, तो उनके बीच का जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा वो डेल्टा एफ होगा, और वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो जितने भी लैंप्स हैं वो अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट, at the instant of synchronization, the lamp across AR is dark while the other two lamps are equally bright. Then at this instant, the switch should be closed for the synchronization. ठीक है, यानी कि जब एक ऐसा मोमेंट आए जब एक टाइम पे आपका जो AR के क्रॉस जो लैंप है यानी L1 जो है वो डार्क हो जाए और L2 और L3 इक्वली ब्राइट हो, वो कंडीशन होता है जब आपका सिंक्रोनाइजेशन किया जा सकता है आपके अल्टरनेटर को और उसको पैरेलल ऑपरेशन पे डाला जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वन डार्क टू ब्राइट लैंप मेथड से आप अपने अल्टरनेटर को पैरेलल ऑपरेशन पे ऑपरेट कर सकते हैं, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो लेट्स हैव अ नॉलेज चेक। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन बाय सिंक्रोस्कोप। सिंक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप अपने अल्टरनेटर को पैरेलल ऑपरेशन पे ऑपरेट करते हैं, यानी उसको सिंक्रोनाइज करते हैं, ठीक है। तो इस पे आप सिंक्रोस्कोप कैसे यूज करके आप अपने अल्टरनेटर को पैरेलल ऑपरेशन पे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, वो डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है तो हमारा जो सबसे पहला जो पॉइंट है
या फिर हम स्टेप कह सकते हैं कि मैच द इनकमिंग फ्रीक्वेंसी विद द रनिंग फ्रीक्वेंसी, इट इज रिकमेंडेड दैट द इनकमिंग फ्रीक्वेंसी बी केप्ट स्लाइटली हायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका रनिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि जो आपका रनिंग जो इन्फिनिट बस है जो कि पहले से आपके लोड को सप्लाई कर रहा है, अब आप अपने अल्टरनेटर को पैरेलल ऑपरेशन में करके अपने जो कंट्रीब्यूशन टू द लोड है अपने अल्टरनेटर का आप बढ़ाना चाहते हो या फिर आप उसमें इनपुट देना चाहते हैं, तो जो आपका इनकमिंग अल्टरनेटर है उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो आपके रनिंग जो आपका जो भी सिस्टम है उसके फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा हायर रखते हैं, यह रिकमेंड किया जाता है। क्योंकि जब आप सिंक्रोनाइजेशन करते हो तो आपके फ्रीक्वेंसी का थोड़ा अप एंड डाउन होते हैं, तो अगर आपने थोड़ा फ्रीक्वेंसी को हाई करके रखा हुआ है तो वो जो आपका फ्लक्चुएशन इन फ्रीक्वेंसी होगा वो आपके सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन रखने में मदद करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करते हो, बेसिकली जब हम कंडीशंस डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे था कि आपका सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली जब आप अपने अल्टरनेटर को पहले ऑपरेशन पर डालने जाते हैं तो उस टाइम में ये रिकमेंड किया जाता है कि जो आपका रनिंग फ्रीक्वेंसी है उससे अपने इनकमिंग फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड स्टेप क्या है, मैच द इनकमिंग वोल्टेज विथ द रनिंग वोल्टेज, इट इज रिकमेंडेड दैट द इनकमिंग वोल्टेज बी केप्ट स्लाइटली हायर। हमारा जो सेकेंड कंडीशन था वो यही था कि आपका जो वोल्टेज होना चाहिए दोनों ही सिस्टम का वो सेम होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली रिकमेंड किया जाता है कि आपका वोल्टेज आपके रनिंग वोल्टेज से थोड़ा हाई रखा जाए, क्योंकि जब आप सिंक्रोनाइजेशन करते हो तो उस टाइम आपके वोल्टेज में भी फ्लक्चुएशन आता है और उस फ्लक्चुएशन को मेंटेन, उस फ्लक्चुएशन से आपके सिंक्रोनिज्म पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए आप क्या करते हैं अपने जो इनकमिंग वोल्टेज है उसको अपने रनिंग वोल्टेज से थोड़ा सा हाई रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो है स्विच ऑन द सिंक्रोस्कोप एंड चेक सिंक्रोनिज्म रिले इफ प्रोवाइडेड, स्विच ऑफ एंटी मोटरिंग प्रोटेक्शन अवेलेबल। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है कि जो आपका सिंक्रोस्कोप है अब हम उसे ऑन करते हैं और अगर आपका सिंक्रोनिज्म रिले अवेलेबल है तो आप उसको चेक करो। साथ ही साथ आप यहाँ पे एंटी मोटरिंग जो प्रोटेक्शन है अवेलेबल उसे आप ऑफ कर देते हैं, क्योंकि जब आप अपने जनरेटर को सिंक्रोनाइजेशन में आप डालते हो तो उस टाइम आपका वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, और अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा ऑब्वियसली, अगर जब तक आपका जो वोल्टेज है इनकमिंग वोल्टेज रनिंग वोल्टेज से ज्यादा होगा उस टाइम वो पावर सप्लाई कर रहा हो, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पावर सप्लाई होता है। बट आपके वोल्टेज फ्लक्चुएशन में एक ऐसा भी पॉइंट आता है कि जब आपका जो इनकमिंग वोल्टेज है वो सिंक्रोनाइजेशन के कारण फॉर द ट्रांजिएंट पीरियड आपका वोल्टेज अगर आपके रनिंग जो वोल्टेज है उससे अगर थोड़ा कम हुआ तो पावर सप्लाई आपके जनरेटर की तरफ होगा, यानी कि वो मोटर का प्रिंसिपल होगा। तो उस टाइम पे अगर आपने कोई एंटी मोटरिंग जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है तो वो उसे लगेगा कि आपका अल्टरनेटर मोटर की तरह काम करने वाला है और उसे वो अपने सिस्टम से बाहर कर देगा। ठीक है, बट चूंकि आप अपने एक रनिंग सिस्टम पे अब अपने अल्टरनेटर को सिंक्रोनिज्म पे डाल रहे हो तो उस टाइम जो फ्लक्चुएशन होगा तो उस फ्लक्चुएशन को होने देने के लिए आप एंटी मोटरिंग प्रोटेक्शन अवेलेबल जो होता है उसको आप हटा देते हैं, ताकि फ्लक्चुएशन ट्रांजिएंट पीरियड के लिए हो और फिर आपका सिस्टम स्टेबल हो जाए और आपका अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज हो जाए आपके रनिंग सिस्टम के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, और अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फाइन कंट्रोल ऑफ द इनकमिंग फ्रीक्वेंसी सच दैट द सिंक्रोस्कोप पॉइंटर मूव्स वेरी स्लोली इन द फास्ट डायरेक्शन व्हेन द सिंक्रोस्कोप पॉइंटर कम्स टू 11 o'clock position, give a command to the circuit breaker switch to close the breaker. ठीक है, it is expected that the circuit breaker contact would actually close at 12 o'clock position, the position that represents zero phase difference between the incoming voltage and running voltage. सिंपली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फाइंड कंट्रोल ऑफ इनकमिंग जो फ्रीक्वेंसी है सच दैट द सिंक्रोस्कोप पॉइंटर मूव्स वेरी स्लोली इन द फास्ट डायरेक्शन। अब जो आप सिंक्रोस्कोप देख रहे हो उसमें आप देखो तो राइट साइड अगर आपका जो लाइफ का जो लाइट जो है आपका जो लैंप है उसका जो आपका मूवमेंट है वो फास्ट डायरेक्शन में अगर स्लो स्पीड से हो
तो यानी कि आपका वो जो सिस्टम है वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए रेडी हो रहा है, और जैसे आपका जो जो पॉइंटर है वो आपके 11 o'clock तक पहुंचे तो आप क्या करेंगे, आप अपने सर्किट ब्रेकर स्विच को कमांड देंगे स्विच होने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जो सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट है वो क्लोज होने में भी अपना कुछ ना कुछ टाइम लेगा। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप 11 o'clock पे अगर आपने स्विच ऑन कर दिया है अपने सर्किट ब्रेकर का, मतलब आपने कमांड दे दिया है सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट को कि आपको क्लोज होना है, तो एट एग्जैक्ट 12 o'clock वो कॉन्टैक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, और आपका वो जो कंडीशन होगा वो 12 o'clock जो पोजीशन होगा वो आपका जीरो फेज डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपके इनकमिंग एंड रनिंग वोल्टेज के बीच में। ठीक है, और इस तरीके से आप जो सिंक्रोस्कोप है उससे अपने अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्विच ऑफ द सिंक्रोस्कोप एंड चेक सिंक्रोनिज्म रिले, टेक सम इनिशियल लोड ऑन द मशीन एंड एडजस्ट एक्साइटेशन फॉर द रिक्वायर्ड पावर फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जब एक बार आपने सिंक्रोस्कोप की मदद से अपने अल्टरनेटर को पैरेलल ऑपरेशन पे जब हम ऑपरेट कर लेते हैं यानी सिंक्रोनाइज कर देते हैं अपने रनिंग सिस्टम के बाद, उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने सिंक्रोस्कोप को स्विच ऑफ करते हैं और अपने सिंक्रोनाइजेशन रिले को देख लेते हैं कि आपका सब चीज सिंक्रोनाइजेशन जो है वो स्टेबल हो चुका है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ लोड अपने मशीन पे पुट करते हैं और फिर अपने एक्साइटेशन को एडजस्ट करते हैं फॉर द रिक्वायर्ड पावर फैक्टर। लास्ट पॉइंट है, स्विच ऑन द एंटी मोटरिंग प्रोटेक्शन व्हेन द मिनिमम लोड हैज बीन टेकन ऑन द मशीन। ठीक है, एक बार जब आपका सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो गया, एक बार जब आपका अल्टरनेटर पैरेलल ऑपरेशन करने लग गया, उसके बाद अब कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही है, तो अब आप क्या करते हैं, अपने एंटी मोटरिंग जो प्रोटेक्शन है उसको आप ऑन कर देते हो कि अगर किसी कारणवश आपका जनरेटिंग मोड से अल्टरनेटर मोटरिंग मोड में इंटर करता है, यानी कि जहां पे वो आपके इन्फिनाइट बस को पावर सप्लाई कर रहा था, अब अगर वहां से पावर लेना स्टार्ट कर दे तो वो आपका मोटरिंग मोड हो जाता है। तो उस केस पे आपका एंटी मोटरिंग जो प्रोटेक्शन है वो आपके अल्टरनेटर को आपके इन्फिनाइट बस से बाहर कर देगा, या आपके जो आपका रनिंग सिस्टम है उससे वो बाहर कर देगा। तो ये कंप्लीट आपका प्रोसेस था कि आप कैसे सिंक्रोस्कोप से आप सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, या फिर आपका 1 डार्क एंड 2 ब्राइट लैम्प से आप सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, या फिर डार्क लैम्प मेथड से आप सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो हमने डिस्कस करा वो सिंक्रोस्कोप से सिंक्रोनाइजेशन डिस्कस करा। So students, we have achieved our third learning outcome, that is methods of synchronizing the generators for parallel operation, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.